एक छोटे से घर में 15 साल का अमन अपनी किताब लेकर बैठा था, जबकि उसका 11 साल का छोटा भाई रोहन उसके पास बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। भैया, ये वाला सवाल समझ नहीं आ रहा। अरे इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहा है। इधर दे। आपको तो सब आता है, क्योंकि मैं तुझसे 4 साल बड़ा हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी बड़ा होकर आपसे ज्यादा पढ़ूंगा। अमन हंसने लगा। अच्छा, पहले ये सवाल तो कर ले। तभी उनकी माँ रसोई से आवाज लगाती है, अमन, रोहन, खाना लग गया है, दोनों हाथ मुंह धो लो। भैया चलो, तू जा, मैं पापा का इंतजार कर रहा हूँ। पापा आज फिर देर से आएंगे। हाँ बेटा, आज काम थोड़ा ज्यादा था, तुम दोनों खाना शुरू करो। माँ, पापा के बिना कैसे खा लें? तुम दोनों बिल्कुल अपने पापा जैसे हो गए हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। पापा आ गए। रोहन दौड़कर दरवाजा खोलता है। पापा, अरे मेरे शेर, आज इतनी जल्दी याद आ गई मेरी। आपके बिना खाना अच्छा नहीं लगता। मैं भी अच्छा, इंतजार कर और रहा अमन? था पापा। चलो फिर, आज पूरा परिवार साथ में खाना खाएगा। चारों जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। रोहन अचानक अपने पिता से कहता है, पापा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? जो तेरा मन करे। अगर मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया तो सबसे पहले अपने बड़े भाई को क्या देगा? रोहन अमन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। बहुत सारे पैसे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस तू हमेशा खुश रहना। बस ऐसे ही हमेशा एक दूसरे का साथ देना। अमन ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कुछ दिन बाद सुबह का समय था। अमन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। भैया, मेरी पानी की बोतल भर दो ना। खुद कर। आप बड़े भाई हो, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, रुको, अभी भरता हूँ। अमन बोतल भरकर रोहन को देता है। तभी बाहर से पापा की आवाज आती है। अमन, मैं निकल रहा हूँ। जी पापा। पापा दरवाजे पर खड़े होकर दोनों भाइयों को देखते हैं। स्कूल से सीधे घर आना दोनों, जी। और रोहन को रास्ते में संभाल कर ले जाना। आप चिंता मत करो पापा। पापा मुस्कुराते हैं और घर से निकल जाते हैं। दोपहर करीब 2 बजे अमन और रोहन स्कूल से वापस आए ही थे कि गली में कुछ लोग तेजी से भागते हुए दिखाई दिए। एक आदमी उनके घर के सामने रुक गया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। अमन, जी। तुम्हारे पापा। अमन का चेहरा बदल गया। पापा को क्या हुआ? क्या हुआ पापा को? उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? भैया, पापा को कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है पापा? अस्पताल में है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। चल रोहन। भैया, मम्मी, पहले पापा के पास चलते हैं। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ थी। अमन अंदर भागकर गया। डॉक्टर साहब, मेरे पापा। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल चुप रहे। तुम उनके बेटे हो? अमन ने सिर हिलाया। मुझे बहुत अफसोस है। अमन के चेहरे से जैसे सारी ताकत निकल गई। नहीं भैया, क्या हुआ? अमन ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोया नहीं। भैया, पापा ठीक हो जाएंगे ना? अमन कुछ नहीं बोला। भैया बोलो ना। रोहन, पापा अब हमारे साथ नहीं हैं। रोहन जोर से रो पड़ा। नहीं भैया, मुझे पापा के पास जाना है। लेकिन तभी एक और खबर ने दोनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ भी उसी गाड़ी में थी। अमन की आंखें खुली रह गईं। माँ? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। अमन कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उस दिन 15 साल के अमन ने अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन उसी दिन उसने एक और फैसला कर लिया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने 11 साल के छोटे भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अस्पताल के बाहर रात काफी हो चुकी थी। रोहन लगातार रो रहा था। भैया, हम घर कैसे जाएंगे? मम्मी पापा के बिना घर में कैसे रहेंगे? डर मत रोहन, मैं हूँ ना। लेकिन भैया, आप भी तो मेरे जैसे ही हो। अमन कुछ पल चुप रहा। हाँ, लेकिन अब मुझे बड़ा बनना पड़ेगा। अगले दिन उनके माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ। घर में लोगों की भीड़ थी। रिश्तेदार एक एक करके दोनों भाइयों के पास आ रहे थे। अमन बेटा, अब तुम दोनों की चिंता मत करना, हम हैं तुम्हारे साथ। जी चाचा। रोहन बेटा, रो मत, अब हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। रोहन चुपचाप अमन के पास बैठा रहा। उसे किसी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। शाम को कुछ रिश्तेदार घर के अंदर बैठे थे। अमन पानी लेने गया तो उसने उनकी बातें सुन ली। देखो, घर तो अच्छा है, जमीन भी काफी है। हाँ,
और तुम्हारे भाई की नौकरी की पेंशन भी आती होगी। बच्चे छोटे हैं, उन्हें इन चीज़ों की क्या समझ। अमन दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस चेहरे पर गुस्सा था। वो धीरे से वहां से हट गया। रात को दोनों भाई एक कमरे में बैठे थे। भैया, चाचा लोग हमारे घर के बारे में क्यों बात कर रहे थे? अमन ने कुछ नहीं कहा। भैया, तू इन बातों की चिंता मत कर, लेकिन क्या वो हमारी मदद करेंगे? अमन ने रोहन की तरफ देखा। पता नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमें घर से निकाल देगा तो कोई हमें घर से नहीं निकाल सकता। ये हमारा घर है। कल मैं पापा के दोस्त के पास जाऊंगा, वही राजेश अंकल। हाँ, पापा उन पर भरोसा करते थे, वो हमारी मदद करेंगे, मुझे उम्मीद है। अगली सुबह अमन अकेला राजेश अंकल के घर पहुंचा। राजेश अंकल ने दरवाजा खोला। अमन, इतनी सुबह क्या हुआ बेटा? अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंदर आओ। अमन अंदर जाकर बैठ गया। रोहन कहाँ है? घर पर है। तुम दोनों ने कुछ खाया? अमन ने सिर झुका लिया। राजेश अंकल सब समझ गए। बोलो बेटा, क्या परेशानी है? अमन ने सारी बात बता दी। अंकल, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा भाई मेरे साथ रहे और उसका घर कोई ना ले। तुम अभी सिर्फ 15 साल के हो अमन, तुम्हें ये सब अकेले नहीं करना चाहिए। मुझे पता है अंकल, लेकिन अगर मैं नहीं करूँगा तो रोहन का क्या होगा? राजेश अंकल की आंखें भी नम हो गईं। राजेश अंकल कुछ देर चुप रहे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अमन ने पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन हमें अकेले फैसला नहीं करना चाहिए। चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। अभी? हाँ, जितनी जल्दी काम होगा उतना अच्छा। कुछ देर बाद दोनों गांव के मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया जी ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। तुम्हारे रिश्तेदार क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम दोनों छोटे हैं, इसलिए घर और जमीन की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। मुखिया ने राजेश अंकल की तरफ देखा। और तुम्हें क्या चाहिए अमन? मुझे अपने माता पिता का घर चाहिए, और जो भी हमारे नाम का पैसा है वो भी। तुम जमीन का क्या करोगे? अभी कुछ नहीं, लेकिन मैं उसे किसी को देना नहीं चाहता। वो मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी। मुखिया कुछ देर सोचते रहे। ठीक है, मैं कागज देखूंगा। अगले कुछ दिनों तक बहुत भाग दौड़ हुई। कागज देखे गए, रिश्तेदारों से पूछताछ हुई। कई बार अमन को डराया भी गया। अमन, तू बच्चा है, इन मामलों में मत पड़। मैं बच्चा हूँ चाचा, लेकिन इतना समझता हूँ कि मेरे माता पिता की चीजें किसी और की नहीं हैं। चाचा गुस्से में वहां से चले गए। आखिरकार मुखिया और राजेश अंकल की मदद से फैसला हुआ। दोनों भाइयों को उनका घर और माता पिता की पेंशन से मिलने वाली कुछ रकम मिल गई, लेकिन बाकी पेंशन की रकम पहले ही रिश्तेदारों ने अपने पास रख ली थी। अमन के हाथ में कागज आए। उसने कागजों को देखा, फिर अपने घर की तरफ देखा। भैया, अब हमारा घर कोई नहीं ले सकता ना? नहीं, अब कोई नहीं ले सकता। लेकिन अमन जानता था घर बच गया था। अब उसे अपने भाई का भविष्य बचाना था। उस रात अमन ने अपनी स्कूल की किताबें सामने रखी। काफी देर तक उन्हें देखता रहा। भैया, पढ़ाई क्यों बंद कर दी? अमन ने रोहन की तरफ देखा। तेरी पढ़ाई अब पहले होगी और आपकी, मेरी पढ़ाई बाद में हो जाएगी। अमन मुस्कुराया। रोहन को नहीं पता था कि उसके भाई ने उसी रात अपने बचपन का सबसे बड़ा हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया था। अगली सुबह अमन जल्दी उठ गया। रोहन अभी सो रहा था। फिर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो राजेश अंकल के पास पहुंचा। अमन, इतनी सुबह? अंकल, मुझे काम चाहिए। काम? हाँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। राजेश अंकल हैरान रह गए। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी उम्र पढ़ने की है। मुझे पता है अंकल, लेकिन रोहन को स्कूल भेजना है। उसकी फीस, किताबें, घर का खर्च, सब कुछ चाहिए। लेकिन तुम अकेले ये सब कैसे करोगे? करना पड़ेगा अंकल, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। राजेश अंकल कुछ देर सोचते रहे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकता बेटा। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस इतना काम चाहिए जिससे घर चल सके। राजेश अंकल को अपने एक दोस्त की दुकान याद आई। एक काम है, मेरे दोस्त की किराने की दुकान है, वहाँ सामान जमाने और ग्राहकों की मदद करने का काम मिल सकता है। अमन की आंखों में उम्मीद आ गई। वो मुझे काम दे देंगे? मैं उनसे बात करता हूँ। धन्यवाद अंकल। एक बात याद रखना, अपने भाई के लिए खुद को मत खो देना। अमन हल्का सा मुस्कुराया। जी अंकल, मैं खुद को नहीं खोऊंगा, बस अपने भाई को खोना नहीं चाहता।
दोपहर तक राजेश अंकल ने अमन की दुकान के मालिक से बात कर ली। लड़का छोटा है। जानता हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इसे काम की ज़रूरत है। दुकानदार ने अमन की तरफ देखा। ठीक है, मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें रख लूंगा। जी मैं पूरी मेहनत करूंगा। उस दिन से अमन की जिंदगी बदल गई। सुबह वह हर रोहन को स्कूल भेजता, फिर खुद दुकान पर चला जाता। दिन भर सामान उठाता, दुकान साफ करता और ग्राहकों को सामान देता। शाम को जब बाकी बच्चे खेलते थे, अमन दुकान पर काम करता था। रात को घर लौटकर सबसे पहले रोहन से पूछता, आज स्कूल में क्या पढ़ाया? गणित? होमवर्क किया? अच्छा चल पहले खाना खा लेते हैं। रोहन मुस्कुराया। एक रात रोहन ने किताब खोलकर अमन से पूछा, भैया ये सवाल करवा दो। अमन ने किताब देखी, कुछ पल चुप रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, देख पहले ये समझ। रोहन ध्यान से सुनने लगा। कुछ देर बाद रोहन ने सवाल हल कर लिया। हो गया, देखा तू तो मुझसे भी तेज निकला। मैं बड़ा होकर बहुत पढ़ूंगा भैया। अमन मुस्कुराया। हाँ बहुत पढ़ना, और जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना, तो आपको काम नहीं करने दूंगा। अच्छा फिर मुझे क्या करने देगा? आप बस आराम करना, पहले बड़ा तो हो जा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अमन हर दिन मेहनत करता रहा। रोहन भी अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करता रहा। एक दिन दुकान बंद करने के बाद मालिक ने अमन को बुलाया। अमन, तुम बहुत मेहनत करते हो। जी आज से तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। सच? हाँ, लेकिन मेहनत ऐसे ही करते रहना। जी जरूर। अमन के चेहरे पर खुशी आ गई। उस दिन अमन घर पहुंचा तो उसके हाथ में कुछ सामान था। भैया ये सब क्या है? तेरे लिए है, मेरे लिए? अमन ने एक नई स्कूल की किताब और पेन उसकी तरफ बढ़ाया। रोहन की आंखें चमक उठी। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। बस तू मेहनत करता रह, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस छोटे से घर में पैसे कम थे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच प्यार बहुत था, और यही प्यार आने वाले सालों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। कई साल बीत गए। अमन अब 21 साल का हो चुका था और रोहन 17 साल का। अमन की जिंदगी अभी भी मेहनत से भरी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी परेशानी नहीं थी। रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था। एक शाम रोहन हाथ में एक कागज लेकर घर आया। भैया, क्या हुआ? इतना खुश क्यों है? रोहन ने कागज अमन के सामने कर दिया। मेरी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। अमन ने कागज देखा। उसके चेहरे पर गर्व आ गया। मुझे पता था तू जरूर अच्छा करेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं, मेहनत तूने की है। लेकिन अगर आपने मेरे लिए पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो? उस बात को बार बार मत दोहरा। जो किया अपने भाई के लिए किया, इसमें कोई एहसान नहीं है। रोहन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद रोहन की नौकरी लग गई। वो पहली तनख्वाह लेकर सीधा घर आया। अमन उस समय खेत में काम कर रहा था। रोहन उसके पास पहुंचा। भैया, अमन ने पीछे मुड़कर देखा। तू यहाँ नौकरी पर नहीं गया? आज जल्दी छुट्टी मिल गई। रोहन ने अपनी जेब से पैसे निकाले। ये मेरी पहली तनख्वाह है। अमन मुस्कुराया। बहुत अच्छे। ये आपके लिए है। अमन ने पैसे वापस उसकी जेब में रख दिए। अपने पास रख। लेकिन भैया, आज तूने पहली बार अपनी कमाई की है, इसे संभाल कर रख। आपने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और मैं आपको अपनी पहली तनख्वाह भी नहीं दे सकता? अमन कुछ पल चुप रहा। तेरी सफलता ही मेरी कमाई है। कुछ समय बाद अमन ने अपनी जमा की हुई रकम से एक छोटा सा खेत खरीद लिया। अब वो सुबह खेत में काम करता और शाम को घर लौटता। रोहन नौकरी करता था और घर के खर्च में मदद करता था। दोनों भाइयों की जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों को ये सब देखकर खुशी नहीं हो रही थी। एक दिन चाचा अपने घर में बैठे थे। मुझे तो लगा था ये दोनों ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, हाँ, हमने सोचा था मजबूर होकर हमारे पास आएंगे। लेकिन दोनों ने तो अपना घर भी बचा लिया और अब कमाई भी करने लगे। अमन ने खेत भी खरीद लिया है। चाचा के चेहरे पर नाराजगी आ गई। समय फिर बीता। रोहन की शादी हो गई। कुछ समय बाद अमन की भी शादी हो गई। दोनों भाइयों की पत्नियां भी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने लगीं। एक शाम दोनों बहुएं रसोई में साथ काम कर रही थीं। भाभी, आप थक गई होंगी, मैं बाकी काम कर देती हूँ। नहीं, तुमने भी तो पूरा दिन काम किया है, दोनों मिलकर कर लेते हैं। आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी हो। और तुम मेरी छोटी बहन। दोनों मुस्कुरा दी। घर में खुशियां थीं, लेकिन दूर बैठे कुछ रिश्तेदारों को यही खुशी चुभ रही थी। एक दिन चाचा की पत्नी छोटी बहू से मिलने उनके घर पहुंची। शुरुआत में उसने प्यार से बातें की, फिर धीरे धीरे उसने बात बदल दी। बेटी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। जी चाची, कहिए।
मुझे तो तुम्हारे पति पर दया आती है। छोटी बहू हैरान हुई। क्यों? घर का छोटा बेटा होकर भी घर का सबसे ज्यादा खर्च वही करता है। छोटी बहू चुप हो गई। तुम्हारे जेठ तो अपने पैसे बचाते होंगे, आखिर खेत भी तो उन्हीं का है। चाची ने जाते जाते आखिरी बात कही। बस बेटी, समय रहते अपने घर के बारे में सोचना सीखो, आगे की जिंदगी लंबी है। छोटी बहू ने कुछ जवाब नहीं दिया। चाची चली गई। छोटी बहू वहीं बैठी सोचती रही। उसे पहली बार लगा, क्या सच में उसके पति घर के खर्च में जरूरत से ज्यादा पैसे दे रहे हैं? अगले दिन सुबह घर में रोज की तरह काम चल रहा था। बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों रसोई में काम कर रही थीं, लेकिन छोटी बहू के मन में चाची की बातें घूम रही थीं। क्या हुआ? आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं भाभी, कुछ नहीं। मुझसे छुपा रही हो? छोटी बहू कुछ पल चुप रही। भाभी, आप बुरा मत मानना, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि घर के खर्च में मेरे पति ज्यादा पैसे देते हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बस मुझे लगता है कि घर के बहुत सारे खर्चे वही उठाते हैं। बड़ी बहू समझ गई कि किसी ने उसके मन में बात डाल दी है। घर है बहन, कभी कोई ज्यादा देता है, कभी कोई कम। इसमें हिसाब लगाने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। छोटी बहू चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल अभी भी था। शाम को रोहन काम से घर लौटा। उसने खाना खाया और फिर अमन के पास जाकर बैठ गया। भैया, इस महीने घर के खर्च के पैसे रख लो। अमन ने पैसे लेने से मना कर दिया। रहने दे, इस बार मेरे पास है। नहीं भैया, रख लो। रोहन की पत्नी दूर से दोनों को देख रही थी। रोहन ने पैसे अमन की तरफ बढ़ाए। आपको नहीं लगता कि आप हर महीने जरूरत से ज्यादा पैसे दे रहे हैं? कमरे में अचानक खामोशी छा गई। रोहन ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब साफ है, घर का छोटा बेटा होकर भी आप ज्यादा खर्च करते हैं। और भैया, अमन ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही शांत आवाज में कहा। रहने दो रोहन, पैसे रहने दे। रोहन कुछ नहीं बोला। अमन उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। छोटी बहू को लगा कि शायद उसने गलत नहीं कहा, लेकिन रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुमने भैया से ऐसे बात क्यों की? मैंने क्या गलत कहा? तुम्हें पता भी है भैया ने मेरे लिए क्या किया है। मैं तो सिर्फ घर के खर्च की बात कर रही थी। नहीं, तुमने आज मेरे भाई की मेहनत पर सवाल उठाया है। छोटी बहू चुप हो गई। रोहन की आवाज भारी हो गई। जब मैं 11 साल का था, तब हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए थे। मैं बच्चा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे पता है कि... नहीं, तुम्हें नहीं पता। भैया सिर्फ 15 साल के थे, वो भी बच्चा थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने दुकान पर काम किया, दिन भर मेहनत की, रात को मेरे साथ बैठकर पढ़ते थे, मेरी फीस भरी, मेरी किताबें खरीदी, खुद के लिए कभी कुछ नहीं लिया। छोटी बहू अब बिल्कुल शांत थी। आज मैं जो भी हूँ, सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से नहीं हूँ। मेरे पीछे मेरे भाई की पूरी जिंदगी लगी है, और तुम कह रही हो कि वो घर में कम पैसे देते हैं। छोटी बहू के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगा। मुझे नहीं पता था। तुम्हें ये भी नहीं पता कि जब मेरे पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं होते थे, तब भैया खुद कई दिन बिना नई चीज खरीदे गुजार देते थे। छोटी बहू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो पहले मुझसे पूछ लेना, लेकिन मेरे भाई के बारे में बिना जाने कभी कुछ मत कहना। मैं भैया और भाभी से माफी मांगूंगी। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अमन हैरान रह गया। अरे क्या हुआ? मैंने आज आपसे गलत तरीके से बात की। मुझे आपके और रोहन के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे किसी ने ऐसी बातें बताई और मैंने बिना सोचे आपसे सवाल कर दिया। अमन कुछ पल उसे देखता रहा। छोटी, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया, गलती मेरी थी। बस अब बात खत्म करो, हम एक परिवार हैं। लेकिन रोहन की आंखों में अभी भी गुस्सा था। भैया, मुझे पता है किसने इसे ये बातें बताई हैं। कौन? रोहन ने चाची का नाम लिया। अमन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि रिश्तेदार अभी भी उनके परिवार की खुशियों से खुश नहीं है, और इस बार दोनों भाइयों को उनकी बात का जवाब देना ही था। अगली सुबह अमन और रोहन दोनों अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। भैया, आज शाम मेरे साथ चलोगे? कहाँ? चाचा के घर। अमन कुछ पल चुप रहा। क्या बात करनी है? जो बात उन्होंने मेरी पत्नी से कही है, उसका जवाब देना है। रोहन, झगड़ा मत करना। मैं झगड़ा नहीं करूंगा भैया, बस उन्हें साफ बता दूंगा कि हमारे परिवार से दूर रहें। अमन ने सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन बात सम्मान से करना। शाम को दोनों भाई चाचा के घर पहुंचे। चाचा बाहर बैठे थे। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। अरे अमन और रोहन, आओ बेटा, बैठो। चाचा, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। हाँ बोलो। आपने मेरी पत्नी से हमारे घर के खर्च और भैया के बारे में जो बातें कही हैं, वो क्यों कही? चाचा थोड़े असहज हुए। अरे बेटा, मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए कहा था।
मेरे भले के लिए या मेरे और भैया के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए। चाचा चुप हो गए। चाचा, हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपने हमारे परिवार में बात डालने की कोशिश क्यों की? तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। आखिर मैंने किया ही क्या है? हमने रोहन ने आपको जेब बहुत से अच्छे कुछ से समझ कागज लिया है। निकाले। ये देखिए। चाचा ने कागज देखे तो उनका चेहरा बदल गया। ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? पापा की पेंशन के कागज हैं। जब हम दोनों छोटे थे तब हमारे माता पिता की पेंशन का बड़ा हिस्सा आप लोगों ने अपने पास रख लिया था। चाचा चुप रहे। हम तब बच्चे थे, हमें कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब सब समझ आता है। देखो बेटा, उस समय हालात अलग थे। हमने तुम्हारे पैसे संभाल कर रखे थे। रोहन हंस पड़ा। अगर संभाल कर रखे थे तो हमें कभी बताए क्यों नहीं? चाचा के पास कोई जवाब नहीं था। हमारे पास सारे कागज हैं। हमें पता है कि हमारी पेंशन का लगभग 70% पैसा किसके खाते में गया। अमन ने पहली बार कड़े स्वर में कहा। हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, लेकिन अब हमारे परिवार के बीच मत आइए। तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं, समझा रहे हैं। अगर आपने दोबारा हमारे परिवार को परेशान किया या हमारे पैसों के मामले में दखल दिया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास सारे कागज हैं। चाचा बिल्कुल शांत हो गए। कुछ देर तक वहां कोई कुछ नहीं बोला। एक बात और चाचा, जब हम छोटे थे तब हमें आपके सहारे की जरूरत थी। आपने हमारा साथ नहीं दिया। आज हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। रोहन ने अमन की तरफ देखा। दोनों भाई बाहर निकल गए। घर वापस आते समय दोनों कुछ देर चुप रहे। भैया, आज मुझे बहुत बुरा लगा किस बात का? कि जिन लोगों को हम अपना समझते थे उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। रोहन, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। कुछ रिश्ते इंसान अपने कर्मों से बनाता है। हमारा रिश्ता तो उस दिन बन गया था जिस दिन हमने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रोहन की आंखें भर आईं। भैया, अब चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है। कुछ साल और बीत गए। अमन अब अपने खेत को और बेहतर करने में लगा हुआ था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। रोहन की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। दोनों भाई अब अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहे थे।